क्या कभी किसी के मन में यह सवाल आया है कि कामयाबी का, सफलता का कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो सकता है? आज हम नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच के पन्ने पलटेंगे और उसी गुप्त फॉर्मूले को समझेंगे। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस एक सवाल से करते हैं जिसने नेपोलियन हिल को भी सालों तक परेशान किया कि आखिर दुनिया के सबसे कामयाब लोग ऐसा अलग क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये कोई एक दो दिन या महीने भर की रिसर्च नहीं थी। हिल ने अपनी जिंदगी के पूरे 25 साल लगा दिए सिर्फ इस एक बात को समझने में कि आखिर कामयाबी का पैटर्न है क्या। और ये रिसर्च कोई छोटे मोटे लेवल पर नहीं हुई थी। उन्होंने अपने वक्त के 500 से ज्यादा सबसे अमीर और सबसे कामयाब लोगों जैसे कि एंड्रू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड, उनकी जिंदगियों को खंगाला। और उन्होंने जो खोज निकाला वो वाकई किसी की भी सोच बदल सकता है। इस पूरे ब्लूप्रिंट का जो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है वो है हमारी मानसिक नींव। हिल के मुताबिक कोई भी बड़ी कामयाबी काम शुरू करने से नहीं बल्कि सही सोच और सही मानसिक तैयारी से शुरू होती है। तो सबसे पहला सिद्धांत है प्रबल इच्छा, यानी बर्निंग डिजायर। ये कोई हल्की फुल्की ख्वाहिश नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसी धधकती हुई आग है, एक ऐसा जुनून जो इंसान को चैन से बैठने ना दे। हिल का मानना था कि हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत इसी आग से होती है। थॉमस एडिसन का ही किस्सा ले लीजिए। लाइट बल्ब बनाने में वो 10,000 बार फेल हुए। सोचिए, 10,000 बार। ज्यादातर लोग तो शायद 100 बार में ही हार मान लेते, लेकिन उनकी इच्छा वो एक ऐसी आग थी जिसे कोई भी नाकामी बुझा ही नहीं पाई। यही है प्रबल इच्छा की असली ताकत। दूसरा सिद्धांत है विश्वास, मतलब खुद पर और अपने लक्ष्य पर ऐसा अटूट भरोसा जो तब भी न डिगे जब पूरी दुनिया कह रही हो कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ सोचना नहीं बल्कि दिल से ये मान लेना है कि कामयाबी तो मिलकर ही रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि इतना मजबूत विश्वास पैदा कैसे हो? इसका जवाब है अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम करना। रोज रोज खुद को यह बताना कि सफलता मिल चुकी है, उस कामयाबी को महसूस करना ऐसे जैसे वो आज की हकीकत हो। और ये जो रीप्रोग्रामिंग है ना, ये होती है तीसरे सिद्धांत से, जिसे कहते हैं आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन। मतलब लगातार खुद से पॉजिटिव बातें दोहराकर अपने विश्वासों को बदलना। ये एक तरह से हमारे दिमाग का कंट्रोल पैनल है जिसका स्विच हमारे ही हाथ में है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। इंसान असल में वही बनता है जो वो दिन रात खुद से कहता रहता है। दिमाग मैं हार रहा हूं और मैं जीत रहा हूं, दोनों ही बातों को सच मानकर काम करने लगता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने दिमाग को कौन सी कहानी सुना रहे हैं। तो जब एक बार ये मानसिक नींव तैयार हो जाए तो फिर आते हैं वो औजार जिनकी मदद से सफलता की पूरी इमारत का डिजाइन तैयार होता है। ये औजार हैं ज्ञान और कल्पना। चौथा सिद्धांत है विशेष ज्ञान, यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसका मतलब सिर्फ ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। इसका मतलब है किसी एक खास फील्ड में इतनी गहराई तक जाना, इतनी महारत हासिल कर लेना कि उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसको ऐसे समझिए, जनरल नॉलेज किसी को दिलचस्प इंसान बना सकती है, लेकिन विशेष ज्ञान दौलत बनाता है। दुनिया की हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना और किसी एक काम में एक्सपर्ट होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और यही फर्क अक्सर किसी के बैंक बैलेंस में भी नजर आता है। और अब आता है पांचवा सिद्धांत, कल्पना। हिल इसे दिमाग की वर्कशॉप कहते थे। मतलब ये वो जगह है जहां हर प्लान जन्म लेता है, हर आइडिया को उसका पहला आकार मिलता है। जरा सोचिए, हवाई जहाज, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सब चीजें कभी ना कभी किसी के दिमाग में बस एक ख्याल ही तो थी। हर बड़ी से बड़ी खोज पहले एक कल्पना ही थी। बात साफ है, कल्पना सिर्फ दिन में सपने देखने के लिए नहीं है, बल्कि एक नई हकीकत को डिजाइन करने के लिए है। तो अब नींव तैयार हो चुकी है, डिजाइन भी बन गया है। अब वक्त है उस इमारत को असल में खड़ा करने का। और इसके लिए दो चीजें सबसे जरूरी हैं, निर्णय और दृढ़ता। छठा सिद्धांत है निर्णय लेने की क्षमता। कामयाब लोग बहुत तेजी से और पूरे भरोसे के साथ फैसले लेते हैं और फिर उन पर टिके रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाब होते हैं वो या तो फैसले लेने में बहुत देर करते हैं या फिर उन्हें बार बार बदलते रहते हैं। हेनरी फोर्ड इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। जब सबने कहा कि ये नामुमकिन है
तब भी उन्होंने मॉडल टी कार बनाने का पक्का फैसला किया और उस पर अड़े रहे। उनके उस एक मजबूत फैसले ने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शक्ल ही बदल दी। इससे एक बात साफ है, एक पक्का फैसला दुनिया बदलने की ताकत रखता है। और आखिर में 7वां सिद्धांत, दृढ़ता। ये बस लगे रहने की, टिके रहने की इच्छा शक्ति है, खासकर तब जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो। ये नाकामी को एक दीवार नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी समझने की कला है। और यहीं पर एक कड़वा सच भी छिपा है। ज्यादातर लोग अपनी मंजिल से बस एक कदम पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। देखिए, दुनिया में टैलेंटेड लोगों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस उस जिद की जो हार मानने से ही इनकार कर दे, और वही जिद जीत की असली गारंटी होती है। तो ये हैं वो 7 सिद्धांत जो एक साथ मिलकर सफलता का एक अचूक, एक पक्का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक साबित की हुई प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो ये रहा सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट। एक बार फिर से 7 कदम। सबसे पहले प्रबल इच्छा, फिर अटूट विश्वास, आत्मसुझाव, विशेष ज्ञान, कल्पना की शक्ति, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और आखिर में कभी हार न मानने वाली दृढ़ता। तो अब ये ब्लूप्रिंट सबके सामने है। सवाल ये नहीं है कि कोई सफल हो सकता है या नहीं, सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कब होगी। सफलता की कहानी का पहला पत्थर आज रखा जाना है।